इतिहास की किताबों में झांकें तो अफ्रीकी देश अंगोला की रानी एनजिंगा एम्बांदी एक बहादुर और तेज दिमाग वाली योद्धा के रूप में नजर आएंगी, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग छेड़ी थी। लेकिन कुछ लोग उन्हें एक क्रूर महिला के रूप में भी देखते हैं, जिन्होंने सत्ता के लिए अपने भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। यहीं नहीं, वह अपने हरम में रहने वाले पुरुषों के साथ एक बार यौन संबंध बनाने के बाद उन्हें जिंदा जलवा देती थीं। लेकिन इतिहासकार एक बात पर राजी होते हैं, और वह यह है कि एनिजिंगा अफ्रीका की सबसे लोकप्रिय महिलाओं में से एक हैं। एम्बांदू लोगों की नेता एनजिंगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश एंदोंगो और मताम्बा की रानी थीं, लेकिन स्थानीय भाषा किम्बांदू में एनजिंगा को एंगोला कहा जाता था। और यही वो शब्द था जिससे पुर्तगाली लोग इस शब्द को बुलाया करते थे, और ये आखिरकार इस क्षेत्र को अंगोला कहा जाने लगा। इस इलाके को ये नाम तब मिला जब पुर्तगाल के सैनिकों ने सोने और चांदी की तलाश में एंदोंगो पर हमला किया था। लेकिन जब उन्हें सोने और चांदी की खानें नहीं मिली तो उन्होंने ब्राजील में अपने नए उपनिवेश में मजदूरों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। एनजिंगा का जन्म इस पुर्तगाली हमले के 8 साल बाद हुआ, और उन्होंने अपने पिता किंग एम्बांदी किलुंजी के साथ बचपन से ही आक्रमणकारियों के साथ संघर्ष किया। साल 1617 में जब राजा एम्बांदी किलुंजी की मौत हो गई तो उनके एक बेटे एनगोला एम्बांदी ने सत्ता संभाली, लेकिन उनमें अपने पिता वाला करिश्मा और अपनी बहन एनजिंगा जैसी बुद्धि नहीं थी। एनगोला एम्बांदी को जल्द ही ये डर सताने लगा कि उनके अपने ही लोग एनजिंगा की तरफ से उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और इसी डर के चलते एनगोला एम्बांदी ने एनजिंगा के बेटे को मौत की सजा देने का ऐलान किया। लेकिन जब नए राजा ने खुद को यूरोपीय आक्रमणकारियों का सामना करने में असफल पाया, क्योंकि वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और भारी जनहानि कर रहे थे, ऐसे में एनगोला एम्बांदी ने अपने एक करीबी सहयोगी की सलाह मान ली। इसके बाद राजा एनगोला एम्बांदी ने अपनी बहन के साथ सत्ता को बांटने का फैसला किया। पुर्तगाली मिशनरियों से पुर्तगाली भाषा सीखने वाली एनजिंगा एक बेहद प्रतिभाशाली रणनीतिकार थीं। ऐसे में जब एनजिंगा बातचीत का दौर शुरू करने के लिए लुआंडा पहुंची तो उन्होंने वहां पर काले, गोरे और कई संकर जातियों के लोगों को देखा। एनजिंगा ने ऐसा नजारा पहली बार देखा था, लेकिन वो इसकी जगह किसी और चीज को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। दरअसल गुलामों को एक पंक्ति में खड़ा करके बड़े बड़े जहाजों में ले जाया जा रहा था। कुछ ही सालों में लुआंडा अफ्रीका में सबसे बड़ा गुलामों का अड्डा बन गया। लेकिन जब वह पुर्तगाली गवर्नर जोआओ कोरिए डे सोउसा के साथ शांति वार्ता करने उनके दफ्तर पहुंची तो एनजिंगा के साथ जो व्यवहार किया गया उस पर इतिहासकारों ने टिप्पणियां की हैं, क्योंकि जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पुर्तगाली आरामदायक कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और उनके लिए जमीन पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। ये देखकर निजिंगा ने एक भी शब्द नहीं कहा, और उनकी नजर के इशारे को देखते ही उनका एक नौकर कुर्सी के अंदाज में एनजिंगा के सामने बैठ गया। फिर निजिंगा उसकी पीठ पर बैठ गया और वह गवर्नर के बराबर ऊंचाई पर पहुंच गईं। एनजिंगा ने इस तरह ये बता दिया कि वह बराबरी के स्तर से बातचीत करने आई हैं। बातचीत के लंबे दौर के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि पुर्तगाली सेना एनदोंगो को छोड़कर चली जाएंगी और उनकी संप्रभुता को स्वीकार करेंगी। लेकिन इसके बदले में एनजिंगा इस पर तैयार हुई कि इस क्षेत्र को व्यापारिक रास्तों को बनाने के लिए खुला छोड़ा जाएगा।